नाउ विल स्टार्ट विथ ईथर्स। ईथर्स क्या हो गया, ROR' टाइप का फॉर्मेट। अगर आपको इसको, वैसे तो इसको बोलते हैं एल्कोक्सी एल्केन। हमने पहले जब डिस्कस करा था, देन वी डिस्कस्ड कि हमारे जितने भी प्राइमरी प्रीफिक्सेस होते हैं उसमें हमने OR डिस्कस किया था, मतलब एल्कोक्सी डिस्कस किया था। तो हम इसको एज ए सब्स्टिट्यूशन अगर सोच के करेंगे तो हमारे लिए शायद करना ज़्यादा ईजी हो जाएगा। तो वंस विल डिस्कस एग्जाम्पल्स आपको क्लियर हो जाएगा जो मैं पॉइंट कहना चाह रही हूँ। इसको देखो, एल्कोक्सी एल्केन, एल्कोक्सी हो गया जो हमारा स्मॉलर एल्काइल ग्रुप हो गया, स्मॉलर एल्काइल ग्रुप, और ऑब्वियसली जो बड़ा वाला होगा दैट इज एल्केन, मतलब दैट इज द मेन चेन। तो आप ऐसे ही सोच सकते हो कि एल्कोक्सी जो मेन चेन है वो ज़्यादा बड़ी होती है तो इसीलिए वो एल्केन में आ रही है, और एल्कोक्सी बीइंग द स्मॉलर वन इज लाइक अ सब्स्टिट्यूशन जो हमारी मेन चेन के अंदर आ रहा है। जैसे आप ये एग्जाम्पल देखो, इसमें क्या है, इस साइड इथाइल ग्रुप है और इस साइड एक चेन टाइप का ग्रुप है। तो हमें पता है कि इसको एल्कोक्सी लें या इसको एल्कोक्सी लें। हमें पता है कि जिसमें नंबर ऑफ कार्बन आइटम ज़्यादा है हम उसको एल्केन के फॉर्म में लेंगे, जिसमें कम है उसको हम एल्कोक्सी लेंगे। तो यहाँ पे इथाइल वाला हम एल्कोक्सी लेंगे, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इथॉक्सी। ठीक है, अब हमें दिख रहा है हम इसको एज अ सब्स्टिट्यूशन ट्रीट करेंगे। क्यों? क्योंकि हमें दिख रहा है कि इसके सेकंड, यहाँ से 1 2 3 4 और यहाँ से 1 2, इसके सेकंड कार्बन पर ये हमारा ग्रुप आ रहा है। तो क्या हो रहा है, 2 इथॉक्सी, तो इसको बोल देंगे 2 इथॉक्सी ब्यूटेन। तो rather than thinking it about as a proper functional group, अगर हम इसे सब्स्टिट्यूशन की तरह ट्रीट करेंगे तो हमारे लिए नोमेनक्लेचर करना इज इजी। यहाँ पे हमने क्या किया कि OR' टाइप के ग्रुप को हमने कंसिडर कर लिया, तो इसीलिए हमने एक मेन चेन के अंदर से हमने इसको एज अ सब्स्टिट्यूएंट नेम कर दिया। सेकेंड कार्बन पर है ये, तो कर दिया 2 इथॉक्सी एंड देन मेन चेन डिक्लेयर कर दी विच इज़ ब्यूटेन। तो दिस बिकम्स 2 इथॉक्सी ब्यूटेन। सिमिलरली हम यहाँ बात करें, यहाँ पर 2 कार्बन आइटम है, यहाँ पर 3 कार्बन आइटम है, तो हमें पता है कि यही हमारा एल्कोक्सी पार्ट होगा, यही हमारा सब्स्टिट्यूटेड पार्ट है। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन की तरह ट्रीट करके हमें ज़्यादा इजी होता है। इसमें हम देखेंगे 1 2 3 कर सकते हैं या 1 2 3, इस पर तो 2 ही आना है। हम स्टार्ट यहाँ से करेंगे 1 2 3, क्यों? क्योंकि ताकि हमारी डबल बॉन्ड को 1 नंबर मिल जाए। तो हम क्या करेंगे, 2 इथॉक्सी, और ये क्या हो गया, प्रोप, क्या है ये, इन वाला है, तो प्रोप 1 इन। ठीक है, तो हमने बेसिकली ईथर्स के केस में हमने यही देखा कि रैदर देन ट्रीटिंग इट एज अ फंक्शनल ग्रुप, अगर हम इसे एज अ सब्स्टिट्यूशन ट्रीट करें, मतलब OR' फॉर्म में इसको इमेजिन करें, तो हमारे लिए नोमेनक्लेचर करना इसका ज़्यादा ईजी हो जाता है, क्योंकि हम एक मेन चेन मान लेते हैं और हम एक OR' को एक सब्स्टिट्यूशन मान लेते हैं। तो इसीलिए हम इसको सबसे पहले भी लिख लेते हैं और फिर हम अपनी मेन चेन को प्रॉपरली डिफाइन भी कर देते हैं। ठीक है, नाउ विल मूव टू एसाइल क्लोराइड, मतलब एसाइल हैलाइड, बेसिकली RCOCl टाइप में आ गया। ठीक है, इसकी अगर हम नोमेनक्लेचर की बात करें, दिस इज ऑब्वियसली द कॉमन नेम, नोमेनक्लेचर की बात करो तो दैट इज एल्किनोइल हैलाइड, एल्किनोइल क्लोराइड। हियर OYL इज इम्पॉर्टेंट, एल्किनोइल क्लोराइड। जैसे ये एग्जाम्पल देखें तो इसमें कितने 1 2 3 कार्बन एटम्स है, तो क्या हो जाएगा, प्रोपेनोइल क्लोराइड। ऐसे ही 4 होते तो ब्यूटेनोइल क्लोराइड, पेंटेनोइल क्लोराइड, OYL एंड देन क्लोराइड। ठीक है, स्पेलिंग में कंफ्यूज नहीं हो रहा। तो एसाइल क्लोराइड RCOCl को नेम करना है तो सिंपली हमें इसका फॉर्मेट पता चल गया, दैट इज एल्किनोइल क्लोराइड। राइट, नेक्स्ट वी मूव ऑन टू एस्टर्स। एस्टर्स की बात करें अगर तो ये हो जाता है RC+O R'। एस्टर्स अगर आप ध्यान से देखो क्या है ये, RC+O R'। इस चीज़ को अगर आप हाइड्रोलाइज करो, मतलब इसमें ये टॉपिक ही खत्म है, इसमें अगर आप पानी डालो तो ये कैसे टूटेगा, RCOOH और R'OH, यहाँ पर OH आ गया और यहाँ पर H आ गया, तो ROH और RCOOH, मतलब एक हमारा एसिड बन जाता है और एक हमारा बन जाता है अल्कोहल। ठीक है, तो इसकी नेमिंग में, ये हमें नेमिंग में कैसे हेल्प करेगा, हम इसको बोलते हैं एल्काइल एल्केनोइड।
एल्काइल ग्रुप हम इसको बोलते हैं जो O के बाद आता है, और इस वाले को हम बोलते हैं एल्केनोइड। ये चीज़ हम क्यों बोलते हैं, क्योंकि अगर आप देखो जो RCOOH वाला पार्ट है वो हमारा बन रहा है एल्केनोइड, और जो हमारा एसिड वाला जो हमारा अल्कोहल वाला पार्ट है वो हमारा बन रहा है एल्काइल। अभी हम ये चीज़ आगे पढ़ेंगे, हम प्रेफरेंसेस पढ़ेंगे फंक्शनल ग्रुप्स में। अभी तक हमने क्या पढ़ा, फंक्शनल ग्रुप की सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस होती है नंबरिंग में, उसके बाद हम मल्टीपल बॉन्ड्स को देखते हैं, उसके बाद हम सब्स्टिट्यूएंट्स को देखते हैं। हम पढ़ेंगे कि विद इन फंक्शनल ग्रुप्स ऑल्सो हमारी ये चीज़ डिस्पैरिटी है कि अगर एक फंक्शनल ग्रुप में, हमने बात पहले भी की थी कि एक ही अगर हमारी कार्बन चेन में हमारे डिफरेंट टाइप के फंक्शनल ग्रुप्स हैं, जैसे एसिड हो गया, अल्कोहल हो गया, तो हम किसको प्रेफरेंस देंगे, तो हम किसको सफिक्स बोलेंगे। वही चीज़ हम यहाँ पे बात करते हैं कि हम इन कंपैरिजन टू अल्कोहल एंड एसिड, हम एसिड को हम एज अ सफिक्स यूज़ करते हैं, हम उसको ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं। इसीलिए जो मेन वाला पार्ट है वो हम एसिड चेन से जो डिराइव हुआ है उसको बोलते हैं, और हम क्योंकि हमें पता है कि अल्कोहल की प्रेफरेंस इन कंपैरिजन टू एसिड कम है, जो हम नंबरिंग करेंगे उसमें अल्कोहल की प्रेफरेंस कम है, इसीलिए इसको प्रीफिक्स की तरह यूज़ करते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर हम इसको एल्काइल नाम दे देंगे। तो ये वाला पार्ट हमें दिख रहा है क्योंकि अल्कोहल से डिराइव हुआ है, इसलिए हम इसको एल्काइल में बोलते हैं। और हमें पता है कि ये वाला एसिड से डिराइव हुआ है ये पार्ट, इसलिए हम इसको एल्केनोइड में बोलते हैं। ठीक है, और एक और चीज़ ये याद रखना है कि एल्केनोइड में ये C डबल बॉन्ड O भी आएगा, तो C वाला कार्बन एटम इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन नेमिंग ऑफ एल्केनोइड। ठीक है, तो जैसे हमें इसको बोलना है तो इसको क्या बोलेंगे हम, हमें दिख रहा है O के बाद वाला, O के बाद वाला हमें ये याद करने की ट्रिक है कि अच्छा उससे आया होगा इसीलिए इसको ऐसे कर रहे हैं। सिंपली अगर आपको ये चीज़ क्लियर नहीं होती कि ये एसिड अल्कोहल प्रेफरेंस ऑर्डर क्या है, तो आपको सिंपली ये याद रखना है कि ऑक्सीजन के बाद वाला जो कार्बन चेन होगी उसको हम एल्काइल में नेम करेंगे, और जो उससे पहले की चेन होगी दैट इज नेम्ड अंडर एल्केनोइड। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे हम, ये दिख रहा है हमें C2H5, तो ये हो गया इथाइल, और ये क्या है, ये भी CH3C, तो क्या है, 2 कार्बन की हो गई, तो इथाइल इथानोएट। ठीक है, इसको इथाइल मीथानोएट मत बोल देना गलती से भी, क्यों, क्योंकि इसमें ये कार्बन एटम भी इंक्लूड हो रहा है। इसको हम कैसे बोलेंगे, एक तो हमें पता चल ही गया, इसको हम बोलेंगे इथाइल। इस वाले ग्रुप को हमने पहले नेम कर दिया क्योंकि O के बाद आ रहा है इथाइल। फिर क्या है, हम इस वाली कार्बन एटम को चेन, जो ये वाली कार्बन एटम चेन बन रही है इसको नेम करेंगे, ये हमारी यहाँ तो मेन चेन है, तो क्या हो जाएगा 1 2 3 4 इथाइल, 3 मिथाइल, और क्या हो जाएगा ब्यूटानोएट। ब्यूटानोएट, ये कंफ्यूज मत हो जाना कि हमने 3 मिथाइल क्यों नेम किया, ये क्योंकि ये एक चेन है, ये वाली चीज़ जो बन रही है ये एक चेन बन रही है और ये इथाइल से पहले है। ठीक है, तो ये कंफ्यूज मत हो जाना कि हम पहले तो प्रीफिक्स को लिखते हैं तो 3 मिथाइल तो पहले होना चाहिए, नहीं, हम इस वाली चेन की बात करें, इस वाली चेन में तो हमने पहले मिथाइल को ही लिखा है। ठीक है, तो हमारे कोई प्रायर रूल्स कोई वायलेट नहीं हुए हैं, सब अच्छा चल रहा है। ठीक है, तो एस्टर्स के केस में बेसिकली हमें इतना ही याद रखना है कि RC डबल बॉन्ड OR डैश, तो R डैश वाला पार्ट पहले आता है, उसको एज एन एल्काइल ट्रीट करते हैं, और जो C डबल बॉन्ड O से जो एल्काइल ग्रुप लिंक्ड होता है उसको हम एल्केनोइड ट्रीट करते हैं। उसको याद करने के लिए हमने उसका रीज़न समझने की कोशिश करी कि क्योंकि ये वाला पार्ट जो है RC डबल बॉन्ड O वाला पार्ट दैट कम्स फ्रॉम एन एसिड, एंड एसिड की प्रेफरेंस इज हायर इन कंपैरिजन टू दिस पार्ट विच कम्स फ्रॉम एन अल्कोहल, इसीलिए हम पहले इसको एज अ प्रीफिक्स ट्रीट करते हैं, इसको एज अ सफिक्स ट्रीट करते हैं। ठीक है, फिर विल मूव ऑन टू एसिड एनहाइड्राइड। एसिड एनहाइड्राइड बेसिकली क्या हुआ, नाम से ही लग रहा है एसिड का एनहाइड्राइड, मतलब हमने एसिड लिया और उससे पानी निकाला। यहाँ पे क्या हुआ, RC डबल बॉन्ड OH, RC डबल बॉन्ड OH, यहाँ से पानी निकाला तो हमारा क्या बना, RC डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O R डैश। ठीक है, तो अगर हम ऐसे देखेंगे इसका नोमेनक्लेचर, C यहाँ पर है, C यहाँ पर है, तो ध्यान रखना है इसको काउंट करना है C को, तो क्या हो जाएगा मीथानोइक एनहाइड्राइड। ऐसे ही अगर हमें इसे काउंट करना है, इसमें क्या है अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर चलता है सिंपली, तो यहाँ पे एक कार्बन एटम है और यहाँ पे 2 कार्बन एटम है, तो क्या हो जाएगा इथेनोइक मीथानोइक एनहाइड्राइड।
इथेनोइक, मीथेनोइक एनहाइड्राइड। ठीक है, इस वाले की बात करें, नाउ विल मूव टू अमाइड्स। अमाइड्स बेसिकली क्या होता है, RC डबल बॉन्ड O NH2, इनको हम अमाइड बोलते हैं। और अगर हमें इसका आयुपैक देखना है तो दैट इज कॉल्ड एल्केनमाइड। मतलब जैसे मीथेनमाइड, इथेनमाइड, प्रोपेनमाइड, डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। ठीक है, इसको अगर हमें नेम करना है सिंपल सा ही है, इसको 1 2 3 4। ठीक है, तो क्या हो गया, 3 मिथाइल ब्यूटेनमाइड, ब्यूटेनमाइड, सिंपल। ठीक है, तो हमने अभी कौन से डिस्कस करे, हमने ईथर डिस्कस करा है। हमें बेसिकली इसमें तो कोई कन्फ्यूजन था ही नहीं, जो हमारी स्मॉलर नंबर ऑफ कार्बन चेन है उसको हम एल्कोक्सी लेते हैं, यानी एज ए सब्सटीट्यूएंट ट्रीट करते हैं, और बाकी हम मेन चेन लेते हैं दैट इज एल्केन। ठीक है, तो एल्कोक्सी एल्केन। इस वाले केस में क्योंकि ये तो चेन टर्मिनेटिंग है तो RCOCl, तो एल्केनोइल क्लोराइड हम इसको सिंपली नेम कर देते हैं। इस वाले में नेमिंग के लिए ऑक्सीजन के साथ वाला जो होता है दैट इज ट्रीटेड एज ए सब्सटीट्यूएंट, मतलब उसको हम एल्काइल लेते हैं और बाकी वाले पार्ट को एल्केनोइड। एसिड एनहाइड्राइड में हम अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर चेक करते हैं, सिंपली जो पहले आता है उसको हम ले लेते हैं। और अमाइड तो बेसिकली ये हो गया एल्केनमाइड के फॉर्म में एक्सप्रेस करना। ठीक है, तो हमने क्या देख लिया, ईथर, हमने देख लिया असाइल क्लोराइड, हमने देख लिया एस्टर्स, हमने देख लिया एसिड एनहाइड्राइड, और हमने देख लिया अमाइड। ठीक है।